बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए बहुत मुश्किल रास्ते होंगे जिन पे चल के पैसा कमाया जाता है। नहीं नहीं भाई, बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि आसान काम को बार बार करते रहें तो पैसा आना शुरू हो जाएगा। क्या आपका भी यही सोचना है? मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। क्या आपको आंट फिलोसफी का पता है? चूंटियां तो आपने बहुत खूब देखी होंगी और बेतहाशा देखी होंगी। कुदरत ने क्या अजीब का जानदार बनाया है ये चूंटी। ये चूंटियां जो है ना, गर्मी में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ये गर्मी में बाहर निकल आती है। तो आइए आज आपको आंट की फिलॉसफी बताते हैं कि वो क्या है। ये स्टूडियो में खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल हो सके। आप चूंटियों के झुंड को बड़े बगौर देखें, कुछ भी ना करें, सिर्फ बगौर देखें तो उनको बगौर देखने में आपको सबसे पहले जो चीज़ पता चलेगी ना, वो क्या है पता है? डिसिप्लिन। चूंटियों में डिसिप्लिन बहुत होता है। एक चूंटी चलती है ना, उसके पीछे सारी सारी चूंटियां चलना शुरू कर देती हैं। चीज कहलाते हैं डिसिप्लिन। ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि चूंटियां बहुत सारी चल रही हैं तो कोई एक इधर जा रही है तो एक उधर जा रही है। नो, एक के पीछे सारी चूंटियां चलती हैं और एक डिसिप्लिन में चलती हैं। जब आपको कभी ऐसा देखने में इत्तेफाक हो ना, तो एक काम कीजिएगा, जिस राह पे वो चल रही हो ना, उस राह में रुकावट बन जाएगी, यानी अपने पाँव रख दीजिएगा। तो पता है चूंटी क्या करेगी? चूंटी खट से अपना रास्ता चेंज कर देगी, रुकेगी नहीं। वो जो रास्ता दूसरा अख्तियार करे ना, आप उधर जाके उधर भी अपना कदम रख दीजिएगा। तो पता है क्या होगा? फट से वो अपना रास्ता दूसरी तरफ चेंज कर देगी, रुकेगी फिर भी नहीं। आप फिर उस रास्ते पे जाकर दोबारा से अपना कदम रख दीजिएगा, चूंटी रुकेगी नहीं, ऊपर से गुजर जाएगी। ये चूंटी की क्वालिटी है, वो रुकती कहीं नहीं है, वो सलसल चलती रहती है। आप जितने भी मर्जी इंटेलिजेंट हो, जितने मर्जी बहादुर हो, आप लाख कोशिश करके चेक लें, आप चूंटी को रोक नहीं पाएंगे। यानी उसकी जो मंजिल है, जिस तरफ वो जा रही है ना, आप कुछ भी कर ले, जितना मर्जी रोज जोर लगा ले, आपके पप्पा भी इसको रोक नहीं पाएंगे। आप कोशिश करके देख लीजिए। चूंटी जा रही है, आप अपनी उंगली रख दीजिए, साइड चेंज, दूसरी तरफ उंगली रख दीजिए, साइड चेंज, पैन रख दीजिए, ऊपर से भलंग जाएगी, मगर आप उसको रोक नहीं पाएंगे। हाँ, उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो क्या? आप उसको जान से मार दें, कहानी खत्म। वैसे उसको आप कभी रोक नहीं पाएंगे, याद रखिएगा भाई मेरे। जब एक चूंटी को नहीं आप रोक सकते, जब एक चूंटी नहीं रुक सकती, तो मैं और आप कैसे किसी के कहने पे, किसी के रोकने पर रुक सकते हैं? तो गौर कीजिए। मुझे अक्सर मिलने वाले कुछ लोग मिलते हैं और वो बताते हैं कि हम बड़ा जबरदस्त तरीके से तरक्की कर रहे थे, कुछ लोग हमारी तरक्की में रुकावट बन गए और हमारे रास्ते रोक दिए। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। दुनिया में तो काम ही यही है, दुनिया का तो काम ही यही है। वो करेगी यही, आपकी तरक्की में हमेशा रुकावटें डालेगी, आपको परेशान करेगी, आपको तनकीद करेगी। तो इसका क्या मतलब? आप रुक जाएंगे? चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, बड़ी जबरदस्त स्टोरी सी। एक टीचर ने एक स्टूडेंट को कहा कि खड़े हो जाओ, लेसन पढ़ो। उस बच्चे ने जैसे ही खड़े होकर लेसन पढ़ना शुरू किया, अभी चंद सतरे यानी चंद अल्फाज ही पढ़े थे, टीचर ने उसको कहा सिट डाउन। बच्चा सिट डाउन नहीं हुआ, बच्चे ने फिर पढ़ना शुरू किया, टीचर ने फिर बोला सिट डाउन। बच्चा बड़ा परेशान, उसने फिर पढ़ना शुरू किया, टीचर ने बोला सिट डाउन। वो गरीब बैठ गया, घबरा गया कि क्या हो गया। टीचर ने दूसरे बच्चे से बोला तुम खड़े हो, सुनाओ लेसन। वही लेसन, चेंज भी नहीं। उस बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, टीचर ने बोला सिट डाउन। वो नहीं रुका, उसने फिर पढ़ना शुरू किया, टीचर ने बोला सिट डाउन। वो फिर नहीं रुका, उसने अपना पढ़ना कंटिन्यू रखा, टीचर ने फिर बोला सिट डाउन। वो फिर नहीं रुका। आखिरकार उस सब्जेक्ट जो लेसन था ना, वो पूरा कर लिया। तो लेसन पूरा किया ना, तो बैठ गया, सेट डाउन हो गया। टीचर ने कहा वाह भाई, तुमने तो बड़ा कमाल कर दिया। वो पहला वाला बच्चा बोला भाई मैं भी तो यही पढ़ रहा था, इसने क्या कमाल कर दिया? टीचर ने बोली नहीं, तुम्हारा पढ़ना कुछ और था, इसका पढ़ना कुछ और है। बोला क्यों भाई? मैं भी तो वही पढ़ रहा था जो पढ़ रहा है। टीचर ने कहा तुम दोनों ही सही पढ़ रहे थे, तुम दोनों ही सही पढ़ रहे थे। फर्क यह है, इसको भरोसा था कि जो पढ़ रहा है वो सही है, तुम्हें भरोसा नहीं था, तुम घबरा गए। इसको भरोसा था, ये पढ़ता गया और अपना काम मुकम्मल कर डाला। याद रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, दुनिया हमेशा आपको रोकेगी, हमेशा रुकावटें डालेगी, हमेशा तनकीद करेगी, मगर आपने रुकना नहीं है। आपने करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और आखिरकार एक दिन वो वक्त आएगा, जो लोग आज आपको रोक रहे हैं ना, आप पे तनकीद कर रहे हैं, यही सब लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे। तो रुकना नहीं है। तो मेरे बहन भाइयों, इल्म को आप कभी रोक नहीं सकते, मगर आज सीखने की बात कुछ और है। क्या है वो? चलिए बताते हैं आपको। Ants never quit. If they are headed somewhere,
and you try to stop them, they will look for another way. They will climb over, they will climb under, they will climb around. They keep looking for another way. What is the lesson? जहां आप जाना चाहते हैं ना, वहां जाने से पहले आपको रुकना जरूरी नहीं है. लेसन नंबर 2, ants think winter all the summer. चूंटियां गर्मी में ही ना सर्दी के बारे में सोचना शुरू कर दी हैं. आप इनको हमेशा देखेंगे ना, हरी 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 हरी, कोई गो गो हरी. ये हमेशा जल्दी में ही रहती हैं. आपको पता है इनका काम क्या होता है? टेक द फूड एंड ब्रिंग इट देम, टेक द फूड एंड ब्रिंग इन देम, टेक द फूड एंड ब्रिंग इट देम. खाना लाओ वापसी लेकर आओ, खाना लाओ वापसी लेकर आओ, खाना लाओ वापसी लेकर आओ. सिर्फ यही इनका काम है. हमेशा जल्दी में रहती हैं. ये गर्मियों में ही ना सर्दी के बारे में सोचना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनको पता है कि सर्दी में बाहर नहीं निकल पाएंगी. तो ये इनका प्लान देखें तो ये सोचती हैं कि बेहतर ये है कि कल का काम भी ना आज ही कर डाले, सारा काम आज ही कर डाले. मैं तो इसको यूं समझता हूं कि जैसे ये फ्यूचर प्लानिंग करती हैं. आप इसको समझे कि फ्यूचर प्लानिंग करती हैं. और फ्यूचर प्लानिंग के बारे में अगर आपने सीखना है ना, बहुत जबरदस्त, तो आप चूंटियों से सीखिए. या आज ही ना अपने कल के बारे में सोचना शुरू कर देती हैं, इसलिए कामयाब भी रहती हैं. चूंटियां गर्मियों में सर्दियों के बारे में सोचती हैं कि सर्दी आ जाएंगे तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो चलो आज ही खाना जमा कर ले. नहीं, मसला सिर्फ ये नहीं है, मसला कुछ और भी है. ये गर्मियों में सर्दियों को लेकर इतनी ऑप्टिमिस्ट क्यों होती हैं, ये जानने की बड़ी जरूरी है. जब सर्दियां आ जाती है ना, तो ये एक दूसरे को दिलासा देती हैं कि घबरा मत, गर्मी आने वाली, सर्दी गुजर जाएगी, तेरा बुरे वक्त खत्म हो जाएगा, तो फिर से बाहर निकल सकेगी पहली धूप में और फिर से वही काम कर सकेगी. मगर इसमें पूरा लेसन क्या है? इस पूरी स्टोरी में जो सेकंड मैंने आपको बताई, गर्मी सर्दी की, उसमें लेसन क्या है? स्टे पॉजिटिव एट ऑल द टाइम. तीसरे फिलॉसफी की तरफ आते हैं. एक चूंटी कितना खाना जमा कर सकती है? हाउ मच विल एन ant गैदर ड्यूरिंग द समर टू प्रिपेयर फॉर द विंटर? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है. ऑल दैट ही पॉसिबली कैन. जितना इकट्ठा कर सकती है उतना इकट्ठा कर लेती है. आपने देखा होगा कभी कभार तो चूंटियां अपने से 10-20 गुना ज्यादा वजन उठा के जा रही होती हैं. हमेशा जल्दी में रहती हैं, ऑलवेज हरी. तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन चूंटियों की फिलॉसफी से, आर्ट फिलॉसफी से सिर्फ 4 बातें आपको सीखने की हैं. वो क्या है? नंबर 1, नेवर क्विट. नंबर 2, आगे के बारे में सोचिए. नंबर 3, हमेशा पॉजिटिव रहिए. नंबर 4, जितना कर सको उतना कर ही लो. मुझे उम्मीद है मेरे दोस्तों कि आपने चूंटियों से जिंदगी के वो अहम 4 सबक सीखे होंगे कि जो कामयाबी के रास्ते की तरफ आपको ले जाएंगे. ये चूंटियां अल्लाह पाक ने एक ऐसा जानदार बनाया है कि जो चलते फिरते आप लोगों के लिए मिसाल है, इस कायनात के हर इंसान के लिए एक मिसाल है. तो चूंटियों से सीखिए, उनकी फिलॉसफी से सीखिए और अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर आइए और कामयाबी के रास्ते की तरफ गामना रहिए. मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी. मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज.